हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है वीकली किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं तेलंगा खड़िया के बारे में। देश की आज़ादी के लिए जान देने वाले कई वीर शहीद गुमनाम रह गए। उन्हीं में से गुमला जिले के सिसाई प्रखंड स्थित मोरगू गांव के वीर शहीद तेलंगा खड़िया भी एक हैं। मोरगू गांव में ठुइया खड़िया व पेतो खड़िया के घर में जन्मे तेलंगा बचपन से ही साहसी थे। तेलंगा अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, ऐसा किसी ने शायद ही सोचा होगा। 9 फरवरी 1806 को जन्मे तेलंगा बचपन से ही साहसी होने के साथ कुछ भी बोलने से पीछे नहीं रहते थे। तो बचपन से ही अंग्रेज़ व जमींदारों की जुल्मों की कहानी अपने माता पिता से सुन चुके थे। इसीलिए अंग्रेज़ों को वे फूटी आंखें भी देखना पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज़ों के शोषण अत्याचार को देखकर तेलंगा खड़िया सहन नहीं कर सके और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। तेलंगा अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन की बिल्कुल फूंक दी थी। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को एकजुट करने लगे। छोटा नागपुर के पूर्व एवं दक्षिणी इलाके के प्रत्येक गांव में जाकर उन्होंने सभी वर्गों के लोगों के बीच सामान्य स्थापित किया। उस समय अंग्रेजी बंदूक के सामने इनका मुख्य हथियार सिर्फ और सिर्फ तलवार व तीर धनुष ही था। बावजूद इसके अंग्रेज के हौसले को पस्त करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। यही वजह थी कि युवा काल से ही तेलंगा खड़िया अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे और लुक छिपकर अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाते थे। जब इनकी आयु 40 वर्ष की थी तब तेलंगा की शादी रत्नी खड़िया से हुई। तेलंगा का मुख्य पेशा खेती करना और अपने साथियों को सुबह शाम तलवार व तीर चलाने की कला सिखाना। प्रत्येक कला सीखने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ करने के पहले वह प्राकृतिक व अपने पूर्वजों का संस्मरण व पूजा करते थे। सिसाई के मैदान में उन दिनों गद्द का लाठी, तलवार एवं तीर चलाने के लिए चारों ओर से ग्रामीण युवक इस मैदान में इकट्ठा होते थे। अंग्रेज शासकों द्वारा इस क्षेत्र के लोगों से मनमानी लगान वसूल करना अत्याचार का सबसे आम तरीका था। ब्रिटिश हुकूमत के शोषण से इस क्षेत्र की जनता ऊब चुकी थी, परंतु इन दिनों छोटा नागपुर के लोग ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों में फूट थी। ऐसे में एकता नहीं होने का लाभ अंग्रेज उठाते थे। ग्रामीणों को गोलबंद किए जाने की भनक उन अंग्रेजी हुकूमत को लगी तो तेलंगा को पकड़ने के लिए फरमान जारी कर दिया गया। एक दिन जब तेलंगा बसिया थाना क्षेत्र के एक कुम्हारी गांव स्थित जुड़ी पंचायत का गठन कर रहे थे, तब स्थानीय जमींदारों व दलालों ने उनके साथ दगा कर अंग्रेज़ों का सहयोग दे दिया। यही वजह रही कि अंग्रेजी पुलिस तेलंगा को गिरफ्तार करने में सफल हो गई। इसके बाद उन्होंने कोलकाता जेल में डाल दिया गया। 2 वर्ष तक तेलंगा जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद तेलंगा वापस मुरगू गांव लौटे और मुरगू गांव आने के बाद में फिर से जमींदार प्रथा के खिलाफ लोगों को एकत्रित करने लगे। इसी दौरान 22 अप्रैल 1880 को अंग्रेज के एक मुखबिर ने तेलंगा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इतनी ही बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जोहार।